में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। हेड ऑफिस, हमें उनका पता चल गया है, हमें ऑपरेशन की इजाजत दी जाए। उन्हें हमारी खबर मिल चुकी है। तुम साबरी कमांडर को जल्द ही कहीं और शिफ्ट करो। ठीक है। हमने जो कोर्ट में एप्लीकेशन दी हुई थी उसे नए जज ने मानकर तुम्हें बरी करने का हुक्म दिया है। किसने इतनी हिम्मत की है? किस में इतनी जरूरत है कि वो ऐसा फैसला करे? अभी के अभी उसे दोबारा कैद में डाल दो, समझ गए ना तुम? अल्लाह अल्लाह, कौन है? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बताया गया था कि घर खाली है। क्या? किसने कहा ये? संचार ऑफिसर ने कहा है कि सभी दरवाजों के लॉक्स बदल दो। क्या सब दरवाजों के लॉक्स? मैं ठीक हूँ कमांडर, आप मेरी फिक्र मत करें। मुझे ढूंढ रहे थे कमांडर? तुमने 2 कैसेट सी रखी है ना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अम्मी, मुझे डर लग रहा है, वहां नहीं जाना चाहिए। जी राना मैडम, प्लीज ना जाएं। एलिफ बेटी, मैं फैसला कर चुकी हूँ, कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूंगी। तुम मुझ पे यकीन रखो, कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम घर में रहो और मेरे फोन का इंतजार करो। मैं भी आपके साथ रहूंगी। मैं आपको खोना नहीं चाहती अम्मी। अभी तो आपसे और अपने बच्चे से मिली हूँ। मेरी जान, अगर मैंने आज ये सब कुछ ना किया तो हमारी जिंदगियां खतरे में रहेंगी। तुम डरो मत, ठीक है? मैं चलती हूँ। फिलिज, मेरी बात सुनो, मुझे भी अम्मी के साथ ही जाना होगा।
तुम जरा ख्याल से रहना, ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो। अम्मी मैं आ रही हूँ। इब्राहिम तुम्हारे पास अमानत है और उसका भी ख्याल रखना। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। उसके तो वैसे ही हाथ पांव बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकती। खोलो, एक बार जरा इसे खुल जाने दो, फिर देख लूंगी सबको। हाँ, एक बार खुल जाए फिर अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी तुम्हें। अम्मी, अम्मी रुक के मेरी बात सुने। वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे डर नहीं लग रहा? हाँ, मगर हमें ये करना होगा। जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता हमें सुकून से नहीं रहने देगा, क्योंकि उनके लिए ना तो कानून है, ना रूल्स और ना ही किसी के हुकूक। हमने आज तक क्या कर लिया? हाँ, हम बस बैठकर आने वाली मुसीबतों का इंतजार करते रहे। हम अच्छे लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा हम ही फंसे। अब मैं उनको उन्हीं के तरीके से फंसाऊंगी। आ जाओ। रुके, अपना बैग मुझे दे। बेटी तुम क्या कर रही हो? और मेरा आप रखें। नहीं एलिफ, मैं नहीं चाहती कि तुम इस काम में पड़ो। सुने अम्मी, मैं आपकी औलाद हूँ और इब्राहिम मेरी औलाद है। हमें जो करना है मिलकर करना है, एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। राना कराए, सिस्टर हूँ मैं। यस मैडम। राना मैडम आई है। जाकर इस चुड़ैल को चेक करती हूँ, चैन से तो बैठी नहीं होगी। ये कहाँ गिर गया अब? ये अब क्या कर रही हो तुम? मुझे चक्कर आ गया इसलिए मैं नीचे गिर गई थी। चलो उठो, चलो। क्या कर रही थी तुम? जाओ, तुम कुछ नहीं करती। मैं खैर, इब्राहिम उठ गया है। बात सुनो मेरी, चैन से बैठी रहो। दोबारा गिरी तो मैं नहीं उठाऊंगी। आओ। कुदरत साहब, आपकी बहन राना मैडम आपसे मिलने आई हैं। राना आई है? जी हाँ, और उनके साथ एक लड़की भी है। मैं अंदर जाते वक्त थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ दूंगी। हर चीज तैयार है, तुमने बस एक बटन दबाना है, ठीक है? ध्यान से करना तुम। आए आप, कुदरत साहब आपको बुला रहे हैं। एक मिनट, मोहतरमा इनकी तलाशी लेनी है। लगता है तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। राना कराए हूँ मैं। आपकी नहीं, इनकी तलाशी लेनी है। अगर तुमने इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा।
ठीक है, आप लोग चलिए मैडम। बोलो साबरी कमांडर किधर है? ऑफिसर बताओ। ये बैग मिला है। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ है साबरी कमांडर? बताओ, मुझे गुस्सा मत दिला। आप अंदर जा सकती हैं। आप प्लीज बाहर जाकर बैठे। नहीं, तुम यहीं इंतजार करो, कहीं मत जाना। उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। जो बात करने आई हो वो करो। तुम इधर मेरे पास चल कर आई हो तो कोई बात ही करनी होगी ना? हाँ, मुझे लगता है कोई खास बात है। मैं तुम्हारे और अपने दरमियान हिसाब खत्म करने आई हूँ भाई। मैं बस आपको पहली और आखिरी बार एक तकलीफ दूंगी। मुझे विरासत में मेरा हिस्सा और यूनिवर्सिटी की कुर्सी दोबारा चाहिए। तुम्हारी कोई और आरज़ू राना? और सबसे जरूरी है जान की हिफाजत। तुम मेरा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। और अगर ना छोड़ू तो? ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इधर दो मुझे। रुको, छोड़ो ये, छोड़ो ये मेरा है, मुझे दो। अलिफ की तरह और अगर ना छोड़ू तो? आप कुछ पिएंगी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। ठीक है। तुमने कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश की, एलिफ को भी, मगर मैं अब इस डर के साथ नहीं जीना चाहती हूँ। तो फिर तुम्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। जाओ अपने घर जाकर बैठो, वहां तुम्हारा नवासा भी है। जाओ उसके साथ जाकर खेलो ना। हाँ, उससे महफूज जिंदगी हो सकती है क्या? हाँ, ये सच है कि मैंने तुमको मारने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। मैं अब ये दोबारा नहीं करना चाहता हूँ, और इसलिए आज के बाद ना तो तुम मेरी जिंदगी में दखल देना और ना ही इस तरह की बातें करना मुझसे। कमांडर, एक मुजरिम हाथ लगा है। हमें कुछ चीजें भी मिली हैं जिससे पता चलता है कि साबरी कमांडर इधर ही थे। ये अभी तो नहीं बोल रहा। इसे हेड ऑफिस लेकर आ रहा हूं और उधर आकर पूछगिछ करूंगा। जो आपका हुक्म कमांडर। क्या हो गया है? इसे क्या हो गया है? मुझे तो इसका कुछ पता भी नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इधर दो मुझे। रुको, छोड़ो ये, छोड़ो ये मेरा है, मुझे दो। छोड़ो इसे। ये कैसा शोर है? कुदरत साहब, ये वीडियो बना रही थी, मैंने इसे कैमरा ले लिया है। तुम्हारी इतनी मेरी बेटी को हाथ ना लगाना, दूर रहो। कसम खाती हूँ खामोश नहीं रहूंगी मैं। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। इसकी तलाशी लो जल्दी। दुआ करो इसमें से कुछ ना मिले, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। कमांडर साहब, हमारा एक आदमी पकड़ा गया है, उसे लेके हेड ऑफिस जा रहे हैं। किसी काम के नहीं है, बेकार लोग। देखो इन लोगों को, अपने ही बनाए हुए प्लान में फंस गए हैं सब के सब, और उनमें से एक अब पकड़ा भी गया है, जिसे अब हेड ऑफिस लेकर जा रहे हैं वो लोग। हेलो,
उसे अब हेड ऑफिस ले जाने से पहले मार दो तुम, समझे? ये सब क्या है? प्लीज ये कैसेट मुझे दे दो। यस। कुदरत साहब कैसेट। अगर इस रील के अंदर कोई सबूत हुआ तो तुम दोनों यहां से सलामत नहीं जाओगी। अब दुआ करो कि इसके अंदर कुछ भी ना हो। यहाँ आओ तुम, इधर आओ। पीछे हटो। सुनो, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। साबरी कमांडर तक जाने का बस यही रास्ता है, सुना तुमने? बात सुनो, जो ही मैं 3 गिनूंगा तो तुम उधर जाओगे, समझ गए? 1, 2, 3, तुम सब मेरे साथ आओ पीछे, चलो। देखो बात सुनो, बहुत गौर से। तुमने ये काम पैसों के लिए किया है, लेकिन फिर भी ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर मेरा इंतजार करना, और अगर भाग गए तो फिर भी तुम्हें मार देंगे ये लोग, समझ गए? तुम दोनों को इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी, बहुत बड़ी। तुम लोग मेरे साथ खेल खेल रहे थे ना? हर किसी का कोई ना कोई प्लान होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली प्लान अल्लाह ताला का होता है। एलिफ जान, थक जाओगी, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, कोई तो जरूर सुनेगा। कोई पागलपन मत करना। पागलपन तो तुमने किया बाबा, तुमने। हम सबको अपनी अदालत पर भरोसा होना चाहिए। कमांडर साबरी को अगर मेरे आदमियों ने अगवा किया है तो बहुत गलत किया है। 5 बजे तक अगर सुफियान वलीजादे को रिहा ना किया गया